नमस्कार, मैं रामकरण शर्मा, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर गेटौला रोड दौसा। कक्षा 10 विषय विज्ञान, वार मंगलवार, दिनांक 29 जून 2021 आप सभी के लिए मंगलमय। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, मैं एक प्रयोग आपको बता रहा हूं। ये फ्लास्क है, इसको हम कहते हैं तिकोना फ्लास्क, यानी तिकोना फ्लास्क। तिकोना फ्लास्क, तिकोना फ्लास्क हम लेते हैं। इस तिकोने फ्लास्क के अंदर हम इसके अंदर देखिए आप, ये हम जस्ता लेते हैं। जस्ता, ये देखिए, ये जस्ता है। ये जस्ता हम तिकोने फ्लास्क के अंदर ये जस्ता डालते हैं। ये जस्ता हमने तिकोने फ्लास्क में, ये देखिए आप, ये जस्ता डाल दिया। जस्ता डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ते के अंदर, तो इसमें हमने लिया तिकोना फ्लास्क और जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ता यानी Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अब इसके अंदर जैसे हम प्रयोग करते हैं, हम इसमें HCl डालेंगे, तो HCl डालने के बाद इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसके अंदर ये जिंक मेटल है, ये देखिए आप, ये जिंक मेटल जस्ता। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये H2SO4 है, देखिए आप, ये H2SO4 है। इसमें हम H2SO4 थोड़ा सा डालेंगे। देखिए आप, ये देखिए, थोड़ा सा H2SO4 डाला हमने, और इसके अंदर ऊपर कार्क हमने लगा दिया। अब इसमें देखिए आप कि ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखो कैसे निकल रही है, देखो आप, ये देखिए आप, ये कैसे निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ये देखिए हाइड्रोजन गैस कैसे निकल रही है। और इसकी पहचान करने के वास्ते में हाइड्रोजन फट के साथ जलेगी। देखिए आप, ये देखिए जल रही है, ये देखो जलने लग गई है ना, फट के साथ जलती है। देखिए आप, ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है। ये फट के साथ जलती है। देखिए आप, ये हाइड्रोजन गैस है। अब ये बन रही है, गैस बन रही है। अब इसमें ये इसके अंदर, क्योंकि ये कांच की बनी हुई पिघल जाएगी, इस कारण से मैंने बुझाना पड़ा है। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसमें जिंक मेटल सफेद था, अब इसमें देखिए आप, ये कलर बदल गया। अब नीचे हाथ लगाते हैं तो ये गर्म हो गया, पहले ठंडा था। तो इसके अंदर ये ठोस था, द्रव में बदल रहा है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इसमें रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले ये ठंडा था, ठंडे से इसकी प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। ये धीरे धीरे, ये देखो गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो गया इसमें। और ये हाइड्रोजन गैस ये इसमें बन रही है, इसमें होकर के निकल जाती है। ये कार्क लगा हुआ है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई है। अब इसमें देखिए आप, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर देखिए, मैंने जो लिया, इसमें जस्ता लिया, देखिए आप, जस्ता और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी दोनों को मैंने मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस कारण से मिलाने पर मैंने बीच में प्लस किया, यानी दोनों को मिलाया। पहले तिकोने फ्लास्क में जस्ता डाला, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये बनेगा, ये जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन।
अब क्या है, ये अभिक्रिया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के कारण से है, ठीक है ना। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, ये परिवर्तन के कारण से, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो पदार्थों में नए गुणों का समावेश हो जाता है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ कुछ समय के लिए उसमें परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ पानी बन गई, पानी से वापस बर्फ बन गया, कुछ समय के लिए, भौतिक परिवर्तन। अब इसमें क्या है कि एक होता है क्रिया कारक, यानी देखिए आप, क्रिया कारक, क्रिया कारक जो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, क्रिया कारक यानी क्रिया करने वाले पदार्थ, इसको हम क्रिया कारक कहते हैं। इसको अभिकारक के नाम से भी जाना जाता है, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है, इसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद यानी अभिक्रिया संपूर्ण हो जाने के बाद में, है ना, जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। देखिए आप, इसके अंदर ये है, ये दोनों पदार्थ हैं, ये अभिकारक हैं, इसको हम कहेंगे अभिकारक, अभिकारक। और ये जो बनने वाला पदार्थ है, बनने वाला पदार्थ बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं, और ये बनने वाला पदार्थ है, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है और जिंक सल्फेट बन रही है, तो इसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद के नाम से जानते हैं, उत्पाद। यानी अभिकारक क्रिया करने के पश्चात, ये क्रिया करने के पश्चात ये उत्पाद बन रहा है। अभिकारक बीच में जो इनको, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इनको प्रतीक और सूत्र की सहायता से हम अगर प्रदर्शित करते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। जैसे जस्ता का प्रतीक क्या हुआ, Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हुआ, H2SO4, ठीक है। और बीच में चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक तो अभिकारक होता नहीं है, दो होते हैं, तीन होते हैं, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और इनको हम कहते हैं अभिकारक। और इस प्रकार से इससे बनने वाला जो पदार्थ है, तीर का चिन्ह प्रदर्शित बीच में करते हैं कि अभिक्रिया इधर जाएगी, एक संकेत है ये, तो ये उत्पाद बन जाता है। तो ZnSO4 प्लस H2, इसको हम कहेंगे ये उत्पाद बनेगा, ये उत्पाद बनेगा। इसमें भी जो उत्पाद जो बनते हैं, एक से अधिक बनते हैं, तो उसके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो अभिकारक यानी क्रिया करने वाले पदार्थों के बीच में तीर का चिन्ह लगाकर उसको प्रदर्शित, प्लस का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। बीच के अंदर बनने वाला जो पदार्थ है उसके बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। उत्पाद में भी हम इसके अंदर दो या दो से अधिक हैं तो उसमें बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसको हम कहेंगे अभिकारक, अभिकारक के नाम से जानेंगे, अभिकारक। और ये उत्पाद, उत्पाद। तो ये क्या है कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं हमारे शरीर में भी, पिछले मैंने कालांश में बताया था कि हमारे शरीर में भी ये अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे भोजन का पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा होता है, आमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी आंत बड़ी आंत में पाचन होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा ही होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उसके बाद में हीमोग्लोबिन हट जा, मतलब ऑक्सीजन जब पृथक हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाने पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, तो वापिस फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और उन्हीं ही फुफ्फुसों के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक अभिक्रिया मैंने बताई आपको, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। पहला, इसके अंदर अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, देखिए अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना। दूसरा, इसमें रंग परिवर्तन हुआ, यानी रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन,
ठीक है, एक अवस्था परिवर्तन यानी ठोस था, ठीक है, द्रव में बदलने लगा, ठीक है, गैस, हाइड्रोजन गैस बनने लगी। रंग में परिवर्तन, पहले बिल्कुल व्हाइट अपने डाला था, लेकिन उसका रंग इसमें देखिएगा, इसका रंग ये अभी भी देखो आप, ये गर्म है। एक इसमें ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखे जा सकते हैं। अब इसमें कुछ परिवर्तन, अब देखो अभी भी इसमें देखो, ये देखिए आप, अभी भी इसके में अभिक्रिया हो रही है। इसके अंदर क्या है कि दूसरी अभिक्रिया और मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें कहने का मेरा मतलब यह है कि Zn प्लस H2SO4 प्लस बीच में अभिकारक एक या एक से अधिक है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक यानी क्रिया करने वाले पदार्थ, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है ना, आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, तो अभिकारक होते हैं। और क्रिया करने के पश्चात जब क्रिया संपूर्ण हो जाती है, और संपूर्ण हो जाने के बाद जो बनने वाला पदार्थ है, इसको उत्पाद कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। और ये भी एक से अधिक होते हैं तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है, ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो को आधार मान करके यह अभिक्रिया की जाती है। इसी प्रकार से कोई से भी अभिक्रिया हम कर सकते हैं। इसके अंदर, यह अभिक्रिया के अंदर क्रिया कारक होनी चाहिए, यानी मूल अभिकारक होनी चाहिए। और मूल अभिकारक जब क्रिया करेंगे तो उत्पाद इसके अंदर बन जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको हम देखते हैं, और ये अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया। दूसरा, एक मैग्नीशियम का भी मैंने पिछले कालांश में बताया था कि मैग्नीशियम का तार है, ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस मैग्नीशियम में नहीं बदला जाता, क्योंकि वो राख बन जाती है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो होती हैं, इनको हम जो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये अभिक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक और सूत्रों की सहायता से जब व्यक्त किया जाता है तो वह क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो इसके बारे में हमें आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप, इसके अंदर देखिए, ये मैग्नीशियम का फीता है, ये भी अभिक्रिया है, मैग्नीशियम का फीता है। इस मैग्नीशियम के फीते को हम जलाएंगे। देखिए आप, ये मैग्नीशियम के फीते को हम जला रहे हैं, और मैग्नीशियम का फीता ये जलेगा। और ये कैसे जलता है, फुलझड़ी की सहायता से ये जलता है। जैसे फुलझड़ी जलती है ना, वैसे ये मैग्नीशियम का फीता जलता है। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ये यही तो समस्या है। अभिक्रिया में ताप ज़्यादा चाहिए, मिल नहीं रहा। कोई भी धातु जब क्रिया करती है तो धातु की क्रिया में अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। अब ये मोमबत्ती का ताप है, इतना ताप नहीं मिल पा रहा है इसको, लेकिन ये क्रिया करेगा और क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, ये राख में परिवर्तित हो जाएगा, वापिस इसको नहीं बदला जा सकता। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन भी इसको कहते हैं। और अभिक्रिया तो है ही है, क्योंकि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन की सहायता से क्रिया करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनेगा। अब इसमें मूल अभिकारक क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी वस्तु जब जलती है तो ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल पाती। बस हाँ, हो जाएगी अभिक्रिया। आप घर पर भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का तार लेकर के, मैंने बता दिया आपको। और इस प्रकार से उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में ये फुलझड़ी की सहायता से मैग्नीशियम का तार जलेगा। ये अभिक्रिया है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हम, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।